हेलो एवरीवन। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम आज करने वाले हैं मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 1 एयरफोर्स अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना देरी किए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। रूट ऑफ द इक्वेशन आर, हमें ये इक्वेशन दी हुई है 2x² माइनस रूट 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स के बारे में हमसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले इसकी ये इक्वेशन लिखते हैं, माइनस रूट 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। रूट्स के लिए जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसकी सहायता से अगर हम रूट के बारे में जानकारी लेना है तो सबसे पहले हमें b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी होगी। उसके लिए b की वैल्यू हमें दी गई है माइनस रूट 5, तो b² हो जाएगा हमारा 5 माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है माइनस 2। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी b² माइनस 4ac की वैल्यू है वो होगी 5 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 21। यानी कि जो b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो है ग्रेटर देन 0। तो अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी तो हमारे जो रूट हैं वो रियल होंगे, और एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो यानी कि 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रियल रूट्स। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हमें दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 1 log x प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई x² माइनस 1। इसको जो है हमें सोल्व करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अगर लिमिट पुट करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो log 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1। ये जो हमारी फॉर्म बन रही है वो 0.0 फॉर्म बन रही है। तो इसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल जो है उसका उसका इस्तेमाल करेंगे। उसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऊपर नीचे जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। log x का डिफ्रेंशिएट 1/x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x। अब इसमें अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें हमें दिया गया है ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ये एक कॉइन जो है उसको 2 बार उछाला गया है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड इज ऑब्टेंड एट लीस्ट 1, कि हेड जो है वो कम से कम एक बार आए, उसकी जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए हम देखते हैं फर्स्ट टाइम हेड फिर टेल प्लस में फर्स्ट टाइम टेल फिर हेड, और या फिर दोनों टाइम हेड। तो इस प्रकार से हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड की 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू 3/4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जहाँ पे हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और उसकी वैल्यू पूछी गई है। तो डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें दिख रहा है कि जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो 1 3 2 5 10 6 8 9 1। और अब अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हमें मिलेगा 2 1 इंटू में 10 माइनस 54 माइनस के 5 इंटू में 3 माइनस 18 प्लस 8 इंटू में 18 माइनस 20। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 2 इंटू में माइनस के 44 प्लस के 75 माइनस के 16। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो 2 75 माइनस के 60, तो ये आएगा हमारा 2 इंटू में 15, जो कि हमारा होगा 30। तो जो हमारा राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें दिया गया है कि इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इज, कि एक पैराबोला की इक्वेशन दी गई है। देन द फोकस ऑफ द पैराबोला इज, पैराबोला की इक्वेशन दे करके हमसे पैराबोला का जो फोकस है उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए हमें जो इक्वेशन दी गई है उसको लिखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है y² बराबर 15/4x। तो इसको अगर हम जब y² बराबर 4ax जो पैराबोला की इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करें तो 4a की वैल्यू हमें दी गई है 15/4, जिससे a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15/16। ये जो है a की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो पैराबोला होता है इसकी अगर हम डायग्राम बना के देखें तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है, जिसका जो फोकस होता है वो यहाँ पर होता है, जिसे जो होता है a, 0।
तो यहाँ इसका जो फोकस होगा वो होगा 15/16, 0, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें दिया गया फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। हमें ये डाटा दिया गया है जिसकी मीडियन हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इस डाटा को जो है हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने पर हमें जो है ये डाटा इस प्रकार से मिलता है 5, 7, 9, 11, 15, 17, 28, 28 एंड 31। अब इसमें जो है हमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो ओड हैं, इवन नहीं है। ओड हैं तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मिडिल टर्म देखना है। मिडिल टर्म देखेंगे तो ये 4 इधर और ये 4 इधर, जो मिडिल टर्म है वो 15, तो यही हमारा जो है मीडियन हो जाएगा। अगर इवन टर्म होते तो हम दोनों का सम करके उसमें 2 का डिवाइड लगा देते। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 mod of x dx। जो mod of x का जो इंटीग्रेशन होता है उसके लिए हम देखते हैं कि जो लिमिट दी गई है उसमें इसकी वैल्यू जो है वो इसका जो नेचर है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे जो लिमिट दी गई है 0 से 2, उसके अंदर mod x का नेचर जो है वो चेंज नहीं होता। तो हमें इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से 2 x dx। अब जो x का इंटीग्रेशन है वो हमें पता है क्या होता है, x²/2, और लिमिट जो है वो 0 से 2 हमें दी गई है। तो 1/2 इंटू में 4, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिसमें हमें दिया गया है व्हाट इज साइन इनवर्स साइन 3π/5 इक्वल टू। इसमें जो है हमें जो है अंदर की जो वैल्यू है इस साइन का जो उसको चेंज करना पड़ेगा उसके डोमेन में लाने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले, साइन इनवर्स साइन π-3π/5, क्योंकि जो साइन π-θ होता है वो होता है साइन थीटा। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करें आगे तो ये आएगा हमारा साइन इनवर्स साइन 2π/5, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2π/5। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें दिया गया है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं a,2 और 3,4। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दी गई है 8। तो हमें इससे a की वैल्यू पूछी गई है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 - a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब अगर दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो हमारा आएगा ये 3 - a का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 64। अब अगर 4 को उस साइड लेके जाएं तो हमारा आएगा 3 - a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60। अब अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 3 - a जो हमारा आएगा प्लस माइनस √60। अब अगर इसको इससे a की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हमारी आएगी 3 प्लस माइनस √60, जिसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस 2√15, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है दिया हुआ है। तो हमारा जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज। एक सर्कल की जो इक्वेशन है वो हमें फाइंड करनी है जिसके सेंटर और रेडियस हमें दी गई है। तो इसके लिए जो है हम इसका जो मेन फार्मूला है x - h की होल स्क्वायर प्लस y - k की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर का यूज़ करते हैं, जिससे हमें मिलेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब अगर इसको सॉल्व करें तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 25। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 6y प्लस के 13 इज इक्वल्स टू 25। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y
-12 इज इक्वल्स टू 0। ये जो है हमारी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर -4x + 6y - 12, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 1/x इंटू log x का होल स्क्वायर dx। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन 1/x log x का होल स्क्वायर dx। अब इसमें हम लेट करते हैं कि जो log x है उसको हम t लेट कर लेते हैं। तो अगर log x को t लेट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x dx ये हो जाएगा हमारा dt। अब अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो हमारा आएगा t² dt। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये हमारा आएगा 1/3 t³ प्लस का c। अब अगर हम t की वैल्यू पुट करें तो 1/3 log x का होल क्यूब प्लस का c, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें दिया गया है y = 3x³ - 5x² + 2 देन d2y/dx2। इसका सॉल्यूशन, y बराबर हमें दिए गए, सबसे पहले हम dy/dx निकाल लेते हैं डायरेक्ट, जो कि हमारा जो होगा 9x² - 10x, और d2y/dx2 अगर हम फाइंड आउट करें तो वो हमारा आएगा 18x - 10, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया। तो बी जो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें दिया गया है इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर mod of a vector is 13, mod of b vector is 2 and a vector cross b vector is equals to 3i cap plus 4j cap plus 12k cap, then what is the acute angle between a vector and b vector। तो सबसे पहले a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है ए बी साइन थीटा। अब अगर इसको हम मॉडुलस फॉर्म में लें तो सबसे पहले हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉडुलस है वो हमें निकालना होगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है हमें दिया गया है 3i cap प्लस 4j cap प्लस 12k cap। अब अगर हम इसका मॉडुलस निकालें तो वो हमारा आएगा 9 + 16 + 144, जो कि हमारा होगा 13। तो अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो 13, ए की वैल्यू हमें दी गई है 13 मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू 2 इंटू में साइन थीटा, 13 से 13 कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1/2। और इसके लिए अगर हम एक्यूट एंगल की बात करें तो थीटा की वैल्यू आएगी 30 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे, जहाँ पे हमें दिया गया है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया। इंडिया के जो डिफरेंट जो लेटर्स बनेंगे उनके जो डिफरेंट परम्यूटेशंस हैं उनके जो है उनकी जो संख्या वो है वो हमसे पूछी गई है। इंडिया में जो टोटल लेटर्स हैं वो 1 2 3 4 5 हैं। तो सबसे पहले 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन सिर्फ आई का हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आ जाएगा 5 × 4 × 3 इंटू में 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, जो हमारा आंसर होगा 60, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, जिसपे हमें दिया गया है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की होल पावर n द कोफिशिएंट ऑफ द फिफ्थ टर्म इज। जो 1 + x की होल पावर n है उसमें फिफ्थ टर्म का जो कोफिशिएंट है वो हमसे पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1 वो होता है हमारा NCR x⁴ n-r a⁴r। तो अब हमें निकालना है फिफ्थ टर्म। तो T5 जो हमारा हो जाएगा T4+1 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू जो है वो n, CR की वैल्यू जो है हमारी 4 और x n-4 और a की वैल्यू है 1⁴। अब हमें सिर्फ कोफिशिएंट पूछा गया है तो हम इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं और इसका 1⁴ 1 होता है तो मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा NC4, लेकिन NC4 जो हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका जो अगर हम ऑप्शन के तरीके से मैच करें तो NCR जो हमारा होता है वो इक्वल होता है NCn-r। तो हमारा जो NC4 है वो हमारा NCn-4 के इक्वल होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैथ सेक्शन के डिस्कस किए हैं।
जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।